हे गाइस, आप सबका स्वागत है टैग सागर के एक अनदर एपिसोड में, जहां आज मैं बात करने वाला हूं टॉपर्स की क्रश, पेरेंट्स की शान, यानी कि रिजल्ट्स, जो कि बिल्कुल कोरोना की तरह हो गया है। चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें, ये हर जगह फैल जाता है और इसका असर हर स्टूडेंट पे होता है, फिर वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। अब जिन बच्चों को इन रिजल्ट का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है वो होते हैं टॉपर्स। ऑब्वियस सी बात है, उनको मालूम होता है कि उनका रिजल्ट क्या आएगा, वो जानते हैं कि वो पास हो जाएंगे, फिर भी अपने घर में ऐसा मुंह बना के घूमते हैं जैसे कि उनकी कॉपी किसी बंदर ने लिखी हो, और रिजल्ट आते ऐसे ही उछलते हैं जैसे कोरोना ही ख़त्म हो गया हो। अब यहाँ मैं उन बच्चों की बात कर रहा था जो कि 9th, 10th और 11th में लगातार अच्छे नंबर लेके आए हैं और टॉप किए हैं। माहौल बिल्कुल रेस 3 की तरह होता है, जहाँ सबको पता है कि क्या होना है, लेकिन ज़बरदस्ती का सस्पेंस बना के घूमते हैं। और अगर क्लास 12 के बच्चे ने टॉप किया है पूरी स्टेट या फिर कंट्री में, तब न्यूज़ चैनल वाले आपके घर में घुस के पूछेंगे, भैया कैसे किया आपने ये, क्या इतनी एक्सपेक्टेशन थी क्या? और इस बार के रिजल्ट में तो कमाल ही हो गया, मतलब फुल मार्क्स 499 आउट ऑफ 500, 5 मिनट आउट ऑफ 500। और जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो जवाब सुनो बस। I've got 99.8% एंड मेरे इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक में 100 आए हैं एंड इकोनॉमिक्स में 99। ओके, आई एम फाइन विद इट। सीबीएसई बोर्ड में 100 में से 100 नंबर लाए, यानी कि 100%। दिव्यांशी मेरे साथ है। दिव्यांशी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, बहुत बधाई। थैंक यू। ये बताएं, हम लोग मानते हैं कि 100 में 100 लाना इम्पॉसिबल होता है, ये कैसे किया? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ परफेक्ट काम किया है। अरे बहन, थोड़ी दया दिखा दे, इतने नंबर पे तो मेरे जैसे 3 बालक पास हो जाते। पर फिर भी मेरी तरफ से इन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हाँ, हम जेंडर इक्वलिटी में यकीन रखते हैं। अब ये उन स्टूडेंट्स की सोसाइटी है जहाँ पे हमारे ऐसे बच्चों का वास होता है। इस सोसाइटी के सभी निवासी जानते हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम में आई लव यू पूजा और 10 रुपये रिश्वत दी थी एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी भगवान के सामने ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे कि बच्चन साहब के परिवार की सलामती के लिए कर रहे हूँ। रिजल्ट से सबसे ज़्यादा इन्हीं की फटती है। इन्हें पता होता है कि रिजल्ट के बाद पेरेंट्स रहने नहीं देंगे, रिलेटिव्स जीने नहीं देंगे, पड़ोसी सुकून नहीं देंगे, और तो और क्रश भी नहीं देगी। भाव सालों फुलाना बिगाड़ो मेरा, खुद का भी और मेरा भी। अब जो बच्चे टॉप किए हैं उनका तो कुछ नहीं हुआ, तारीफ तारीफ और तारीफ ही मिली। लेकिन जिनका रिजल्ट खराब आया या फिर 50 और 60% तक भी आया, तब तो सत्यानाश। लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे एक ज्वालामुखी फटने की वजह आप हो। अगले 2 दिन तक बातें नहीं सुनी जाएंगी, ताने मारे जाएंगे, और तो और हो सकता है मसालेदार लटपी चखने को मिल जाए। बट थैंक्स टू आमिर खान, जिनकी वजह से मेंटालिटी अब ऐसी नहीं है कुछ जगहों को छोड़ करके। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसे ही करते हैं। देखो, पेरेंट्स से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 1-2 डंडे वो छटका भी दें तो कोई बात नहीं, लेकिन रिश्तेदारों को कौन रोके? वो एक दिन में 40 बार कॉल करेंगे और पिछले 2 साल की भड़ास निकाल लेंगे। और जब पूछो कि इतना पेरेंट्स नहीं बोल रहे तो आप क्यों बोल रहे हो, तो बोलेंगे मैं मैटर भरने के लिए बोल रहा हूँ। अरे चाचा, अब रिजल्ट आ गया, उससे बदल नहीं सकते, अब एटलीस्ट उसे जीने दे दो। आज सुसाइड रेट 13% से बढ़कर 28% तक हो गया है और एज रेशियो 16 से 24 तक के बीच है। अब खुद सोचो, ये कोई ठीक बात नहीं है। ऐसे समझो, अपने घर में आपने एक तोता पाला और तोते को बोल रहे हो कि चल बेटा तू कोयल की आवाज़ निकाल दिखा, तो वो निकाल नहीं पाएगा। ऑब्वियसली बात है, उसको मिमिक्री आती है, पर वो इतना टैलेंटेड भी नहीं है। अब तुम लोग बोलो कि डिमोटिवेट कर रहा है, तो वो तुम्हारी मेंटेलिटी है। मेरी कहने का मतलब है कि स्टूडेंट में एक टैलेंट होता है, और अगर उसका टैलेंट पढ़ने में है और तब भी रिजल्ट ख़राब आ रहा है, तो उसे वहाँ मोटिवेट करो। अब ये मत समझ लेना कि इतना मोटिवेट कर दो कि वो तरीका ही ना बदले। कभी कभी तरीका भी बदलना चाहिए। ऐसे समझो, अगर मांझी को हथौड़ी की जगह फ्राइंग पैन पकड़ा देते और उसे जो मोटिवेट करते रहो, बेशक वो सारी ज़िंदगी बिता देगा लेकिन पहाड़ नहीं काट पाएगा। तो बी स्मार्ट। देखो, पढ़ना अच्छी बात है, सबको पढ़ना चाहिए। आईएएस और पीसीएस बन के देश के लिए काम भी करना चाहिए। पर जो वीक हैं या जिनका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसे क्या जगह देते हैं लोग? ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि वो चाइनीज़ आइटम है। देखो, मेरी बात समझो, सब स्टूडेंट अलग अलग होते हैं, सब में अलग अलग सोच होती है। बच्चे इसलिए नहीं घबराते हैं क्योंकि उनके मार्क्स कम आए हैं, बल्कि वो इसलिए घबराते हैं क्योंकि उनको सुनने को मिलता है, घर से भी, पड़ोस से भी, और कभी न कॉल करने वाले अंकल से भी। खैर, अब इस पर हम बात करेंगे किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे होम,
भाई कोरोना है, घर से बाहर ना निकलो तो बेहतर है। वैसे भी एक दिन में 50,000 केसेस आ रहे हैं, वो छोटी बात तो है नहीं। तो भाई अपना ख्याल रखो, मैं चलता हूँ, किसी और एपिसोड में मिलते हैं।